हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8th के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार से: लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 और ₹10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में, नोटों की संख्याओं में जो क्रमशः अनुपात है 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है हर प्रकार की। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। माना रुपये 100 के नोटों की संख्या क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे नोटों की संख्या किस हिसाब से दे रखी है, अनुपात में दे रखी है। 100 रुपये के नोटों के अनुपात है 2 अनुपात, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात है 3 और 10 रुपये वाले नोटों का अनुपात है 5। तो अनुपात के लिए हम कैसे मान लेते हैं इसको, 2x। ठीक है। इसी प्रकार से 50 रुपये के नोटों की संख्या हमारी हो जाएगी 3x। इसी प्रकार से 10 रुपये के नोटों की संख्या हमारी हो जाएगी 5x, क्योंकि यहाँ पे 5 अनुपात है। अब इन रुपए के नोटों का मूल्य निकाल लेते हैं। 100 रुपये के नोट का कुल मूल्य। अब इसका कुल मूल्य कैसे निकालेंगे, इसको इस प्रकार से समझिए। जैसे आपके पास 100 के 5 नोट हैं, तो इसका मतलब आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 500 रुपये हैं। यानी कि 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 500। कैसे निकाला, 5 और 100 की गुणा करके, यानी कि नोटों की संख्या गुणा एक नोट का मूल्य। यहाँ हमने नोटों की संख्या कितनी मानी है, 2x मानी है। और एक नोट कितने का है, 100 रुपये का है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए का इसका मूल्य हो गया, 200 × x। इसी प्रकार से ₹50 के नोटों का कुल मूल्य भी निकाल देंगे। कितने नोट हैं, 3x है। एक नोट का मूल्य कितना है, 50 है, तो कुल मूल्य 150x हो जाएगा। ₹10 के नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कितने हैं, 5x गुणा 10 यानी कि 50x। अब नोटों का कुल मूल्य कैसे निकलेगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। सभी नोटों का कुल मूल्य, तो हम जोड़ देंगे इन सभी को। 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 400x। और यह सब का कुल मूल्य कितना दिया है, 4 लाख। तो इसको हम 4 लाख के बराबर भी रख देंगे साथ ही साथ। ठीक है। 400 से यहाँ x में गुणा है, 400 के बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। 400 से गुणा है तो बराबर की दूसरी तरफ ले जाने में क्या हो जाता है, भागा हो जाता है, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4000 ऊपर बचा, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, यानी कि क्या गया, 1 1 2 3 जीरो पीछे से बच रहे, यानी कि 1000 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 1000। तो अब 100 रुपये के नोटों की संख्या हम निकाल लेते हैं। ₹100 के नोटों की संख्या हमने कितनी मानी थी उसको देख लेते हैं। हमने 2x मानी थी, तो 2x। अब x के स्थान पे हम कितना रख देंगे, 1000 से इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2000। तो 100 रुपये के नोट कितने हैं उसके पास, 2000 नोट 100 रुपये के हैं। अच्छा, ₹50 के नोटों की संख्या 3x बराबर 3 गुणा x के स्थान पे 1000 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3000। ₹10 के नोटों की संख्या कितनी है, 5x है, तो 5x, 5 गुणा x के स्थान पे 1000 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 इस प्रकार से है: मेरे पास 300 रुपये मूल्य के ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है।
सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सबसे हम इसमें मान लेते हैं, माना 5 रुपये, माना रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x, इसलिए रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी, यानी कि x का 3 गुना, यानी कि 3x। अब सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5 और इसकी 2 रुपये वाले सिक्कों की, रुपए 5 व रुपए 2 वाले सिक्कों की कुल संख्या बराबर कितनी हो गई? x प्लस 3x, यानी कि 4x। सिक्के हो गए 5 रुपये और 2 रुपये। अब बचे 1 रुपये वाले सिक्के, ये कितने हैं? सिक्कों की कुल संख्या 60 है, 160 है, जिसमें से 5 और 2 रुपये वाले सिक्के 4x हैं। तो शेष सिक्के कौन से हैं? 1 रुपये वाले। तो रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या क्या करेंगे? 160 में से 4x को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो शेष सिक्के जो हैं वो हमारे 1 रुपये वाले हो जाएंगे। अब हमारे पास 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमको मालूम है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमें मालूम है, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। अब इन सिक्कों का कुल मूल्य हमें देखा है 300 रुपये। तो हम सबका अलग अलग मूल्य निकाल लेते हैं। रुपए 1 वाले सिक्कों का मूल्य, अब जैसे 1 रुपये के सिक्के हमारे पास 10 हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये, यानी कि 1 और 10 को गुणा कर दिया। इस समय हमारे में 1 रुपये वाले सिक्के 160 माइनस 4x हैं। इसको हम क्या कर देंगे? 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि 160 माइनस 4x आ जाएगा। यह हमारे 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य हो गया। अब इसी प्रकार से रुपए 2 वाले सिक्कों का मूल्य, 2 रुपये वाले सिक्के हमारे पास कितने हैं? 3x हैं। तो 3x गुणा 2 से गुणा कर देंगे तो 6x आ जाएगा। अच्छा, रुपए 5 वाले सिक्कों का मूल्य, अब 5 रुपये वाले सिक्के हमारे पास कितने हैं? x हैं। तो x गुणा 5, यानी कि 5x। अब सिक्कों का कुल मूल्य हमें कितना दिया है? 300। इन सब को हम जोड़ देंगे तो सभी सिक्कों का, जैसे इससे पहले वाला प्रश्न सेम उससे मिलता जुलता है, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x। इसको पहले जोड़ लेते हैं। 160 माइनस 4x, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, दोनों विपरीत चिन्ह घटा देंगे। 6x में से 4x गया, 2x आएगा। चिन्ह किसका आएगा? जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। इसका संख्यात्मक मान बड़ा है और चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस 5x। इसको लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 160 प्लस 5x प्लस 2x, यानी कि प्लस 7x। और यह बराबर सिक्कों का कुल मूल्य कितना देखा है? 300। अब इस समीकरण को हम अगर हल करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। उसके बाद हमारी सिक्कों की अलग अलग संख्या हम निकाल देंगे। तो 160 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। 160 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पर क्या जाएगा? घट जाएगा। तो 7x बराबर 300 माइनस 160। 300 में से 160 घटाएंगे, ये 0, एक हासिल जाएंगे 40, 140। ये 7x बराबर आ गया। 7 से x में गुणा है, 7 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। 140/7, ये 20 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम 2 रुपये वाले सिक्के भी निकाल सकते हैं, 5 रुपये वाले सिक्के भी निकाल सकते हैं, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, सबसे पहले 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या निकाल लेते हैं। रुपये 1 वाले सिक्कों की संख्या
यह जाएगी 160 माइनस 4x, x की जगह पे 20 रख देंगे, 160 माइनस 4 इंटू 20। ठीक है स्टूडेंट, 160 माइनस 80, 80 में 160 में से ये तो 80, 1 रुपये वाले सिक्के कितने आ गए 80। अब रुपये 2 रुपये वाले क्रम से ही निकालते हुए चलते हैं, रुपये 2 वाले सिक्के। अब इनकी संख्या कितनी है, कितनी मानी थी हमने 3x मानी थी, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर 20 यानी कि 60 सिक्के। रुपये 5 वाले सिक्के, इनकी संख्या हमने कितनी मानी थी x मानी थी, और x का मान हमारा कितना है 20 है, तो इसका उत्तर 20 हो गया। ये 60 हो गए और ये 80 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, यह प्रश्न आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न यानी कि 16वां प्रश्न इस प्रकार से है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि जो है वो 3000 रुपये थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, विजेताओं की संख्या को मान लेते हैं। माना विजेताओं की संख्या बराबर x है, ठीक है। और शेष प्रतिभागी कितने हो जाएंगे फिर, कुल कितनों ने प्रतिभाग किया 63, तो विजेता उसमें से x हो गए हैं, तो शेष जो प्रतिभागी बचे वो 63 माइनस x। ठीक है, अब प्रत्येक विजेता को कितना पुरस्कार दिया गया 100 रुपये का। तो विजेताओं में बांटी गई कुल राशि, विजेताओं में बांटी गई कुल राशि बराबर कितनी हो जाएगी, प्रत्येक विजेता को कितने रुपए दिए 100, तो उस विजेताओं की संख्या x है, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा x, तो ये 100x। इस प्रकार से समझिए, अगर 5 विजेता हैं तो 5 विजेताओं को कुल कितनी राशि मिली 500 रुपये, यानी प्रत्येक को 100 रुपये। अच्छा, शेष प्रतिभागियों को बांटी गई राशि, शेष प्रतिभागियों को बांटी गई कुल राशि, कितने रुपए बांटे प्रतिभागियों को, प्रत्येक को 25 रुपये, तो 25 गुणा 63 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, 25 और 63 की गुणा कर देंगे, 25 से मतलब अंदर गुणा कर देंगे, 63 माइनस 25 और x की गुणा, 25 दिया 75 की 5 हासिल 7, 25 पंजे 125, 150, 150 और आपका 7 आ गया 157 माइनस 25x। ठीक है, अब कुल राशि कितनी थी, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। विजेताओं को बांटी गई 100x प्लस 1575 माइनस 25x। ये प्लस का 100x है, ये माइनस का 25x है, घटा देंगे कितना आएगा 75x प्लस 1575, और कुल राशि हमको कितनी दे रखी है 3000 दे रखी है, तो इसको हम 3000 के बराबर रख देंगे। 75x प्लस 1575 माइनस 3000। अब 1575 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, 75x ये प्लस है, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएगा माइनस हो जाएगा, घटा देते हैं कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 75x। तो x से 75 में गुणा हो रही है, तो x 75 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो इसको हम भागा कर देते हैं। कितनी बार जा रहा है, पहले 5 से काट देते हैं, 5
5 से काट देते हैं, 15 से काटें, 15 पीछे 75 और 15, चलो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25 और ये 5 से 15 बार कटा। फिर 5 से काट देते हैं, 5 तियाँ 15, 5 पच्चे 25 और ये हो जाएगा 5 पच्चे 3, 5 सत्ते 35, 57 एक्स बराबर आ गया 57/3। 3 से काटते हैं, 3 कम 3 बचेगा 2, 3 नंबर 27, तो 19, एक्स बराबर 19। तो कितने विजेता थे? विजेताओं की संख्या बराबर 19 की संख्या बराबर 19। हमें यही ज्ञात करना था और यही इसका उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।